जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भगवान के स्मरण की चेष्टा में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। वह निश्चित है कि त्रुटि इसलिए होती है कि हम त्रुटि होने देते हैं। कम से कम प्रत्येक 5 मिनट पर भगवान के स्मरण का नियम अत्यंत दृढ़ता से निभाना चाहिए। इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है। केवल मन की लगन होने से ही काम हो जाएगा। मन का स्वभाव यूं तो बहुत बदमाशी करने का है, पर इसमें एक गुण भी बड़ा सुंदर है। हम जिस चीज में इसे लगा दें तथा एक बार अच्छी तरह उस वस्तु को पकड़ा दें, फिर वह जल्दी उस वस्तु को छोड़ना नहीं चाहेगा। अनादिकाल से हमने इसे संसार पकड़ा रखा है, इसी से वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। पर एक बार दृढ़ता से यदि हम इसे भगवान का चिंतन पकड़ा देंगे तो फिर यह भगवान को भी दृढ़ता से पकड़ ही लेगा और छोड़ना नहीं चाहेगा। यह सर्वथा सत्य है कि हमारी इच्छा की कमी के कारण 5-5 मिनट के भगवत स्मरण में भूल होती है, नियम छूटता है। यदि हम चाहने लगें कि 5-5 मिनट पर तो भगवत स्मरण की भूल नहीं होने देंगे, तो हम देखेंगे कि प्रतिदिन भूल में कमी होने लगेगी और कुछ ही दिनों में भूल होनी बंद हो जाएगी। हाँ, हम करेंगे ही नहीं तो फिर तो उसकी कोई दवा नहीं है भैया। तत्परता से हम चेष्टा करें, फिर कभी तो भगवान की कृपा पूर्ण कर ही देगी। कोई कह सकते हैं कि मन नहीं लगता, सो मन तो लगने से ही लगेगा, मन तो लगाने से ही लगेगा। इसका एक उपाय है, 24 घंटे का हम नियमित कार्यक्रम बना लें। इतनी देर अमुक काम करेंगे, फिर अमुक काम, फिर अमुक काम। इस प्रकार ठीक कार्यक्रम जचाकर घड़ी से सब काम करें तथा ध्यान रखें कि जो काम जिस समय करेंगे उसमें मन लगाकर ही करेंगे। केवल भगवान की स्मृति के लिए छूट है, क्योंकि मुख्य वस्तु जीवन में भगवान का स्मरण ही है। अन्यथा प्रत्येक काम मनुष्य को पूरे मनोयोग से करने चाहिए। प्रत्येक कार्य हम पूरे मनोयोग से करें। 2 महीना यदि ठीक 24 घंटे का कार्यक्रम जचाकर करें तो फिर हमको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। स्वयं ही एक विलक्षण आनंद आएगा। विश्वास करें, हम चाहे मलिन से मलिन प्राणी क्यों न हो, कितने ही गंदे क्यों न हो, हम में दुर्गंध ही क्यों न भरी हो, बाहर भीतर नीचे ऊपर केवल बदबू आ रही हो, पर संत नाम की वस्तु इतनी पवित्र है, इतनी सरस है कि उसका स्पर्श होते ही हम बिल्कुल उसी ढांचे में ढल जाएंगे। आग क्या यह देखती है कि यह मैला है? मैला आग में पड़ा कि सारा का सारा अंगारा बन जाएगा। हम मिलें, उसमें मिलें, अपनी सारी मलिनता, सारी दुर्गंध लेकर मिलें। दिन रात उसके इशारे पर चलने की चेष्टा करें। दिन रात सोचें, संत कितने कृपालु हैं। दिन रात यह विचार करें, कृपा में तुम्हारी कृपा ही मुझे भले अपना ले, मुझ में तो बल नहीं है। दिन रात नाम लें, चलते फिरते नाम लें, इससे बड़ी सहायता मिलेगी। दिन रात यही इच्छा करें कि संत का संग न छूटे। दिन रात यही सोचें कि संत के लिए परिवार, संत के लिए इज्जत यदि बाधक है तो संत के चरणों में इनको भी समर्पण कर देना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सन्यासी बन जाना है। बाहर से कपड़ा रंग कर भी क्या होगा, परंतु यह नितांत सत्य है कि सर्वस्व की आहुति देने के लिए तैयारी मन से ही करनी पड़ेगी। बाहर का ढांचा ज्यों का त्यों रहकर मन बिल्कुल खाली हो जाएगा, तभी हमारी अभिलाषा पूर्ण होगी। यदि किसी संत की दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि, अमोघ दृष्टि पड़ चुकी है तो हमारे लिए परवाना काटा जा चुका है। परंतु यदि हम अपनी ओर से देने के लिए जिसकी चीज है उसकी ही चीज उसको लौटाने के लिए तैयार हो जाएं, अर्थात अपनी ममता उठाकर सब पर उसका अधिकार मान लें, तो फिर शीघ्र से शीघ्र कृपा प्रकाशित हो जाएगी। जय श्री राधे।